हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शब्द विचार का पाठ पढ़ेंगे। ये ग्रामर का लेसन है। ग्रामर के अंदर जब मैंने ये लेसन आपको करवाया था कि शब्द किसे कहते हैं और शब्दों का भेद किसके आधार पर किया जाता है। शब्दों का भेद 4 आधार पर किया जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण आपको समझा दिया था। अब मैं इससे आगे अर्थ के आधार पर, वाक्य अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है वो आपको समझाऊंगी। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द मीनिंगफुल वर्ड्स, वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जिनका मीनिंग बनता है, जिनका अर्थ होता है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसा कि नाम से ही मालूम है कि सार्थक अर्थ सहित। तो जैसे संसार, पेंसिल, किताब, गिलास, ये सब सार्थक शब्द है क्यों इनका अर्थ है। तो अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द के भी आगे भेद होते हैं। वे भेद 5 हैं। फर्स्ट है पर्यायवाची शब्द, सेकंड विलोम शब्द, थर्ड एकार्थी शब्द, फोर्थ अनेकार्थी शब्द, फिफ्थ समरूप भिन्नार्थक शब्द। ये सभी आपने 6th क्लास में भी पढ़े होंगे। पढ़ने के कारण 6th क्लास में आपने ये जब पढ़ा है तो अब आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। जैसे आरंभ, आदि, प्रथम, ये कौन सा शब्द है? पर्यायवाची। सेकंड है विलोम शब्द। विपरीत अर्थ वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। इसको हम विलोम भी कह सकते हैं, विपरीतार्थक भी कह सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा। इसका एग्जाम्पल है मानव, मानव का विपरीत दानव, युद्ध, शांति, आदि, अनादि, आदि का अंत भी करते हैं आप। तो ऐसे जो विलोम शब्द हैं, जो उल्ट हैं, ओपोजिट हैं, उसे हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। हमारा थर्ड इसका भेद है एकार्थी शब्द। केवल एक ही अर्थ को, इसका जो एक ही अर्थ बनता हो, 2 नहीं, 2 या 3 जैसे हमने पहले बनाए हैं वो नहीं, केवल एक ही अर्थ वाले शब्द को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे नाम से एकार्थी, एक मीन्स एक, आर्थी अर्थ, कि एक अर्थ वाले शब्द को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम कहें पेंसिल तो हम समझ आते हैं ये पेंसिल है, इसका एक ही अर्थ है। तो ऐसे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। हमारा इसका 4th पॉइंट है अनेकार्थी शब्द। अनेक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। कई ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे एक वर्ड है उसके कई मीनिंग बनते हैं, उसको बोलते हैं अनेकार्थी, क्योंकि इसके अनेक अर्थ बनते हैं। जैसे मान लिया हमने एक वर्ड ले लिया धर्मराज। धर्मराज हम किसको कहते हैं? न्यायाधीश को भी कहते हैं। धर्मराज हम यमराज को भी कहते हैं और धर्मराज हम युधिष्ठिर को भी कहते हैं। तो एक वर्ड है, उसके डिफरेंट मीनिंग बन गए, इसको बोलते हैं हम अनेकार्थी शब्द। हमारा 5th इसका अर्थ, ये भेद है समरूप भिन्नार्थक शब्द। ध्वनि या वर्तनी की दृष्टि से समान लगने वाले शब्दों को हम समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ध्वनि मीन्स साउंड, वर्तनी मीन्स स्पेलिंग। हम जैसे वर्ड पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं तो हमें ऐसे लगता है बिल्कुल समान है, पूरा समान नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ध्वनि और स्पेलिंग जो है
मिलते जुलते से लगते हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं वो समरूप भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब समरूप मीन्स रूप तो उसका समान लगता है, लेकिन भिन्नार्थक अर्थ उसका भिन्न होता है, उसका डिफरेंट होता है। जैसे अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है तुलना में, उपेक्षा का अर्थ है तिरस्कार। देखने में सेम लगते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो ये जो मैंने आपको भेद बताए हैं ये किसके थे? सार्थक शब्द के। अब उसका अर्थ के आधार पर दो भेद हैं, सार्थक, दूसरा है निरर्थक। निरर्थक मीन्स जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता, मीनिंगलेस वर्ड है। तो आप सोचोगे कि ये मीनिंगलेस वर्ड कौन से होते हैं, हम जाने अनजाने में वो बोल देते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखोगे तो आप समझ जाओगे। जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बातों बातों में हम कहते हैं रोटी छोटी, रोटी वोटी, रेल रूल या रेल वेल, पढ़ाई पढ़ुई, पढ़ाई बढ़ाई। ये बढ़ाई ऐसे जो हम साथ साथ जोड़ देते हैं। तो हम जैसे किताब है, किताब कुतुब भी बोल देते हैं। ये कुतुब जैसे वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, हम जाने अनजाने में साथ में लगा देते हैं। तो ऐसे शब्द होते हैं मीनिंगलेस वर्ड्स, निरर्थक। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांटते हैं। पहला है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी को हम अव्यय शब्द भी बोलते हैं। विकारी मीन्स चेंज होना, परिवर्तन होना, कि ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन या कारक के कारण अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं, मीनिंग उसका थोड़ा चेंज सा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं विकारी शब्द। ये विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा जिसको इंग्लिश में आप नाउन बोलते हो, सर्वनाम प्रोनाउन, क्रिया वर्ब और विशेषण एडजेक्टिव। ये चार विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब ये चेंज कैसे होते हैं देखो। अब वर्ड है पीला, कई बार हम पीला को चेंज कर देते हैं। कैसे? पीली दाल, पीला दुपट्टा, कभी पीला कभी पीली, तो चेंज हो गया। जो ये चेंज होते हैं उसको बोलते हैं विकारी शब्द। जैसे कलम, कलम हम एक है, अगर ज़्यादा हो तो हम कहेंगे कल में, चेंज हो गया। बेटी, कई बार हम कारक लगा देते हैं, बेटियों के लिए शिक्षा जरूरी है, तो बेटी से बेटियों चेंज हो गया। जो चेंज हो जाते हैं वो होते हैं विकारी शब्द। इसका दूसरा पार्ट है, भेद है अविकारी शब्द। अविकारी नाम से ही मालूम है कि जिसमें लिंग, वचन, कारक के कारण रूप नहीं बदलता, चेंज जो नहीं होते। ऐसे शब्द जिन्हें वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, जिनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये कौन से हैं? जैसे क्रिया विशेषण, जिसको आप एडवर्ब बोलते हैं, संबंध बोधक पोस्ट पोजीशन बोलते हैं, समुच्चय बोधक इंग्लिश में आप कंजंक्शन बोलते हैं, विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं ये हैं अविकारी, ये कभी भी चेंज नहीं होते। इसके अंदर एक और भी है निपात। वो कोई भी सेंटेंस जैसे हम लिखते हैं या बोलते हैं, जैसे मुझे ही यह काम करना पड़ेगा, किस वर्ड पर हमने स्ट्रेस डाला है? ही पर। ये ही, भी, तक, मात्र, तो ऐसे जो वर्ड होते हैं ये निपात कहलाते हैं। तो ये परिवर्तित हो जाते हैं, सब परिवर्तन नहीं होते क्योंकि ये अविकारी शब्द हैं। अब जैसे देखो, बच्चा धीरे धीरे बोलता है। अब ये धीरे धीरे जो है वो चेंज नहीं होगा, ये एडजेक्टिव है, क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है, बताता है।
तो बच्चा धीरे धीरे बोलता है। अब बच्चा चेंज हो जाएगा, बच्चे धीरे धीरे बोलते हैं, बच्चों धीरे धीरे बोलो, या बच्चों ने धीरे धीरे बोला। अब ये बच्चे, बच्चों, बच्चा, ये सब चेंज हो रहे हैं। ये कौन से वर्ड है? विकारी शब्द। लेकिन धीरे धीरे वर्ड चेंज नहीं हुआ, तो ये कौन सा हो गया? अविकारी शब्द। तो स्टूडेंट्स, आपको अब ये शब्द किसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, आपको ये शब्द विचार का लेसन समझ में आ गया होगा। अब कुछ मैं आपको समझाती हूँ कि तत्सम शब्द हैं तो उसका तद्भव कैसे बनाते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि तत्सम का मतलब जो चेंज ना हो, एज इट इज़ उस वर्ड को हम यूज़ कर लेते हैं जैसे संस्कृत में किए थे। अब जैसे वर्ड है तत्सम अंधकार, इसका तद्भव क्या बनेगा? इसी से ही उत्पन्न होगा अंधेरा। अमूल्य अमोल, निष्ठुर निठुर, नृत्य नाच, शाक साग, सर्प सांप, शुष्क सूखा, सूर्य सूरज, पक्ष पंख, पुराण पुराना। ये तत्सम शब्दों से तद्भव में कैसे चेंज हुए हैं और कौन से वर्ड हैं वो मैंने आपको समझा दिए। इससे आपको ये लेसन और भी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अब स्टूडेंट्स, मैंने ये लेसन आपको समझाया। अब आप ये क्वेश्चन लिख कर देखो कि आपको इस वीडियो सुनने के बाद और लेसन पढ़ने के बाद ये अच्छे ढंग से समझ में आए हैं या नहीं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप अपनी नोटबुक पे लिखिए। 2 मार्क्स के हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन के अंदर हम पूछें या ना पूछें, आपको एग्जाम्पल देकर ही समझाना है। कई क्वेश्चन में हम बता देते हैं कि उदाहरण सहित वर्णन करो, लेकिन कईयों में हम नहीं बताते। लेकिन आप ये ऐसे एग्जाम्पल देके जरूर बताया करो। पहले डेफिनेशन, फिर उसका एक एग्जाम्पल। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। 2 मार्क्स का है, तो आपको इसकी डेफिनेशन, शब्द की डेफिनेशन क्या है वो लिखनी है, प्लस एक उदाहरण देना है। सेकंड क्वेश्चन है, शब्द के कितने भेद हैं? नाम भी लिखो। पहले शब्द के कितने भेद हैं वो लिखना है कि शब्द के इतने भेद हैं। उसके बाद कौन कौन से हैं वो आपने लिखने हैं। सार्थक शब्द, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सार्थक तथा निरर्थक शब्दों में अंतर स्पष्ट करो। इसमें आपको डेफिनेशन देनी है, साथ में दोनों का एग्जाम्पल देकर समझाना है। फोर्थ है हमारा, विकारी तथा अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट करो। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, तद्भव तथा तत्सम शब्दों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये जितने भी 5 क्वेश्चन हैं ये 2 नंबर के हिसाब से आपको लिखने हैं। मुझे आशा है कि आपको अब ये लेसन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, जब भी आप बाहर जाएं, मास्क लगाकर जाएं और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। अगर घर में किसी को, आप लोगों को जुकाम, खांसी या बुखार है तो प्लीज़ बाहर मत जाइए, अपना ध्यान घर पर ही रखें। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।